हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रूबी जी के ज्ञान पर। मैं लेके आई हूँ आज जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल के ऊपर आधारित हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका प्रश्न नंबर 1 है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंटोरस। इसमें 94 तारे हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। इसमें 68 तारे हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्रुव तारा किसका भाग है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु सप्तऋषि का। अगला प्रश्न है आपका, दिशा निर्धारण में सहायक होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुव तारा। अगला प्रश्न है आपका, ध्रुव तारा क्या सूचित करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा को। अगला प्रश्न है आपका, धूमकेतु क्या होते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धूल, बर्फ तथा गैस से निर्मित पिंड, ये धूमकेतु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हैली धूमकेतु। ये अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगला प्रश्न है आपका, हैली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2062 में हैली धूमकेतु दिखाई देगा। अगला प्रश्न है आपका, आकाश के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम किस प्रकार का है? तो ये दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी, शुक्र, मंगल और एवं बुध। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम किस प्रकार है? जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और तथा वरुण। ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र। इसे कोर भी कहते हैं। आपका सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किरीट या कोरोना। अगला प्रश्न है आपका, कोरोना कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक्स किरणों को। कोरोना जो है एक्स किरणों को उत्सर्जित करता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड मंडल या क्रोमोस्फियर। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के प्रमुख संगठक क्या हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन जो 71% है, हीलियम 26.5% है, अन्य तत्व हैं जो 2.5% हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना बड़ा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 109 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? कितनी है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर।
अगला प्रश्न है आपका, सूर्य ग्रहण कब होता है? कब होता है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्र ग्रहण कब होता है? जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रमा जीवाश्म ग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अगला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काला। जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। अगला प्रश्न है आपका, आकाश नीला किसके कारण दिखता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखता है? नीला। अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सौरमंडल जो है उसका मुखिया कौन होता है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होता है सूर्य। अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 होती है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है आपका, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध, मरकरी। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य व पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? शुक्र एवं मंगल पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं ये। अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। वरुण जो होता है वो सर्वाधिक ठंडा होता है। अगला प्रश्न है आपका, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? वरुण ग्रह की खोज किसने की थी दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज गैले ने 1846 ईस्वी में वरुण ग्रह की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका, सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि। इसमें 82 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बुध एवं शुक्र। ये जो ग्रह हैं वो बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। अगला प्रश्न है आपका, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है उसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुण। इसे यूरेनस भी कहते हैं। इसकी खोज की थी हर्शेल द्वारा, जो 1781 ईस्वी में की गई थी इसकी खोज। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, वीनस। इसे शुक्र को भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? तो क्या है सबसे बड़े उपग्रह का नाम? आपका राइट आंसर है इसमें गैनीमेड। सबसे छोटा है होता है वो डीमोस होता है, और सबसे बड़ा उपग्रह होता है जो गैनीमेड होता है। अगला प्रश्न है आपका, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइटन। टाइटन जो होता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है ये। अगला प्रश्न है आपका, शनि के रिंग्स के
खोजकर्ता कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैलीलियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सबसे तेज गति से परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न है आपका एंड लास्ट है ये, भूमि से उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? भूमि से उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3600 किलोमीटर है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।